सातवीं भौम में आई है। कई महल कई मालिये, कई महल बने हैं, कई मंदिरों की शोभा है, सोई झरोके सुंदर, और सुंदर सुंदर क्या बने हुए हैं, झरोके भी आए हुए हैं। द्वार द्वार सीढ़ी खिड़कियां, कैसे सुंदर द्वार बार सीढ़ी खिड़कियां, कैसे सुंदर दरवाजे बने हुए हैं, सीढ़ियां हैं, खिड़कियां हैं, अति शोभा लेत मंदिर, और यहाँ की मंदिर कैसे अनंत शोभा लिए हुए। एक बात और सब लोग ध्यान रखें, हर मंदिर में ना ऊपर की भौम में जाने के लिए सीढ़ियां कॉमन है। तो अपन लोग केवल श्याम श्वेत के बीच में देखते हैं ना, तो हर मंदिर में सीढ़ियां बनी है ऊपर की भौम में जाने की, पूरे परम धाम के अंदर 25 पक्ष। तो अपन सोचेंगे अब उधर है कहाँ, दक्षिण दिशा की तरफ है, और तक को जाए, अब नहीं जाना ऊपर, राज्य को जाना तो जान दो, तो दिमाग मत लगाना। कहते सीढ़ियां से वैसे ही बीपी बढ़ता अपन लोगों का, ऊपर चढ़ना हो तो बच्चों को ढूंढेंगे, चलो यार तुम चले जाओ। तो परम धाम में ऐसा ना करना, आपके मंदिर में भी सीढ़ियां बनी है, और आजकल सीढ़ियों में पता है वो लग जाता है, आप बैठ जाओ और बटन दबाओ, अपने आप का ठेला में लग जाता है वो सिस्टम। तो आप एक्सीलेटर नहीं बहन, एक्सीलेटर के अलावा एक चेयर, जैसे वो झूला नहीं आता था बच्चों का, हाँ सूरत के मंदिर में भी है, और कई अभी तो हम घर घर में भी लगा, प्रयागराज में हम गए थे, कई लोगों के घर में था। आप बैठ जाओ, बढ़िया बटन दबाओ, तो एक सीट बन जाती, उसमें सीट रेलिंग में लग जाती, आप उसमें बैठ जाओ, अपने आप वो चढ़ती जाए। तो ऐसी है, तो बड़ी सुविधा है। ये नकल तभी आती जब असल होता है। तो ये दिमाग ना लगाना कि हम उत्तर दिशा में जाएंगे, फिर उधर रसोई की वो जाएंगे, रसोई की हवेली में, फिर उधर सीढ़ियां मिलेंगी, फिर कहूँ जाएंगे, कौन जाए अब, संजा के होवाएंगे दोपहर को, तो ये चक्कर में ना पड़ना, सब मंदिरों में वहां क्या है। इसी तो महामती श्री प्रणा जी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कई महल कई मालिये, सोई झरे कोई सुंदर, द्वार बार सीढ़ी खिड़कियां, अति शोभा लेत मंदिर, यहाँ पर मंदिरों की अनंत शोभा है। अब यहाँ पर कई सुख सातवीं भौम के, सातवीं भौम के अनंत सुख है, कई हिडोले हजार, कैसे यहाँ पर कितने हिडोले लगे हैं, 12,000 हिडोलों की शोभा है। रूहे आप मन चाहते, रूहे कैसे मन चाहते यहाँ पर सुख लेते हैं, अर्श आराम नहीं पार, अर्श में जो अनंत लज्जत सुख है ना, जिसका कोई पारावार नहीं है। भौम सातवीं किनार में, मंदिर झरोके जित, और सातवीं भौम में जो बाहरी हार मंदिर है ना, उनमें कैसे अद्भुत झरोके आए हुए हैं। तो जो ये उस जो बाहरी हार के मंदिरों के बाद में 2 थंभों की हार आई हुई है, उनमें अद्भुत हिंडोलों की शोभा है, और कैसे हिंडोले हैं, छप्पर खटों के, खट छप्पर के हिंडोलों की अनंत शोभा है। साम सामी बैठी रूहें, कैसे यहाँ 2 ताली के हिंडोले आमने सामने से ताली देते हैं, तो इधर पर क्या है, साम सामी हिंडोले हैं, जुदी जुदी जिनसों, साम सामी बैठी रूहें, हेत में सब हिचत, हेत माने बड़े प्यार से यहाँ पर हिंडोलों की लज्जत लेती हैं। बड़े हिंडोले का ही स्वर, अब ये हिंडोला छोटा सा मत समझ लेना, बढ़िया सा खटचप्पर का तो वैसे ही बड़ा होता है, जो अपने बंगला जी में है, क्योंकि अगर एक होगा, राजी ने कहा हमें बैठा लो, तो कहीं जगह ही नहीं, कहाँ से बैठा रहे, तो वो क्या है, बड़ा है, राजी को भी हम बैठा लेते, श्यामा जी भी एक तरफ बैठ जाती, बीच में हम बैठ जाती सखियां। अब एक हिंडोले में कितने जन बैठती हैं, 3 जन, 12,000 स्वरूप हो जाते राज श्यामा जी के, तो एक तरफ राजी बैठते, एक तरफ श्यामा जी, और बीच में हम, और फिर ताली देते हैं ऐसे। और अकेले बैठ के ताली खेलना है तो अकेले भी कर सकते हो, तो ऐसे आनंद की लीला यहाँ करते हैं। गिरदवाए सब हिंडोले, कैसे पूरे रंगमहल को घेर करके हिंडोले आए हुए हैं, जुदी जुदी जिनसों ने, जुदे जुदे, एक से बढ़ के एक हिंडोला। अगर अपन को देखा कि ये हिंडोला अच्छा है, सबसे अच्छा है, राजी हमारा अच्छा नहीं है, तो हमने अपना देखा ना, तो और अच्छा हमें नजर आता है। और सबके जो कड़े हैं ना, वो राज राज, पिया पिया, श्यामा श्यामा, और ब्रह्मंगनाओं के भी नाम लेते हैं, तो ऐसे वो कड़े बोलते हैं, स्वर एक दूजी पे विषेक, तो उनके स्वर ना एक से बढ़ के एक स्वर निकलते उन कड़ों से।
हासी होते इन समय। कैसे हास विनोद कलोल की लीला होती है इधर हिंडोलों की। सुन सुन स्वर खुशहाल, और जब हम ताली देते हैं ना 12 सखियां, तो पूरा परमधाम जैसे क्या होता है, कंपमान होने लगता। क्योंकि पता है उस ताली से कौन सा स्वर निकलता, राज। तो पूरा परमधाम गर्जना की तरह गूंज जाता है। और कैसे ब्रह्मंगनाएं हंस हंस के हंसती है, राज्य अनेक 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 इन्हें से प्रेम आनंद की लीला करते हैं कि सारी ब्रह्मंगनाएं प्रफुल्लित होती हैं। सब संग हींचे नूर जमाल, किसके साथ में हींच रही हैं, हमारे साथ कौन है, नूर जमाल राज्य हैं। ये सुख आनंद अति बड़ो, ये जो 7वीं भौम का आनंद है बहुत बड़ा है। रंग रस बढ़त अति जोर, यहाँ पर कैसे प्रेम रूपी रस का आनंद अनंत बढ़ता ही जाता है। भूषण हासी कड़े हिंडोले, अब कैसे भूषण हासी और कड़ों की आवाज और हिंडोलों की आवाज, ये क्यों कहूं हर्ष सुख शोर, अखंड परमधाम में जो मीठा मीठा शोर होता है ना, उसकी माधुरता का क्या वर्णन करें। अतंत सुख इन वक्त को, महामती प्रेरणा जी कहते हैं जब हम धामधनी के साथ में हिंडोलों की लज्जत देते हैं ना, जिसका सुख क्या है, अनंत है, जो कभी आवे रूम आए। अगर उस आनंद थोड़ा भी ब्रह्मंगनाओं के दिल में आ जावे तो नींद निज अंग असल की, तो जो नींद है ना असल अंग में परातम फरास मौसी में बैठी है, उड़ जावे कहूं कहा, एक पल में उड़ जाएगी। अगर उस आनंद में अगर हमें लज्जत मिल जाए, कहा, यहाँ पर बैठ करके। आगे भी वर्णन करें, 4 ताली का भी देख लेना आप। और इसी प्रकार से क्या 8वीं भवन में क्या होता है कि अभी तक क्या था, इधर हिंडोला था और इधर था, ये मेहराबे बनी ना, इन्हीं में हिंडोला बीच में लटका हुआ था। अब इधर क्या किया, एक इस मेहराब पे लटका दिया, एक इस मेहराब पे, तो कितने हो गए हिंडोले यहाँ पर, 18,000। कितने हो गए, 18,000 हो जाते, 12,000 तो जे हो गए, और बीच बीच की 6,000 मेहराबे हो गई, तो 18,000 हिंडोले होते हैं। तो इसी बात भौम 8वीं, 4 4 खट 56, कितने हिंडोले होते हैं, 4। तो यहाँ 4 ताली के हिंडोले पड़ते हैं, चारों तरफों ही ये हिंडोले चारों तरफ कैसे हींचते, माने हम झूला झूलते हैं, तो शोभा कहूं क्यों कर, इसकी शोभा का कैसे वर्णन करें। चारों तरफों बातें करें, 4 सखियां बैठती हैं और कैसी मीठी मीठी बातें करती हैं। मुख मुख जुदीवान, सबके मुखार बिंद में जुदा जुदा बातें होती हैं, और बातें पता कौन सी होती हैं, राज्य की बातें होती हैं। यहाँ पर तो सब कैसे प्रेम इश्क की बातें करती हैं। रंग रस हास विनोद की, जो हम राज्य के साथ में आनंद क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं ना प्रेम रूपी रस से। पीयूषो प्रेम रसायन, जो पिया हमें रसायन के, कौन है, सागर है राज्य। तो राज्य की मीठी मीठी बातें हम ब्रह्मंगना करते हैं। 4 हिंडोले जुदे जुदे, 4 हिंडोले लगते हैं, कहाँ, 8वीं भौम में। तो झूला ले वे सब एक, और सब झूला यहाँ पर सबके झूला एक समान है। और कैसे इनके जो समय है ना, एक जैसे ही आता है, इधर के भी आ गए उधर के भी आ गए, और फिर 4 लोग ताली देते हैं। एक बेर सब फिरत है, एक समय पे ही चलते हैं, ऐसा नहीं कोई बाद में आए, जैसे गरमा में कोई की बाद में ताली बजती ना, तो इधर ना बजेंगी, इधर बजेंगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो यहाँ तो क्या है, एक बेर सब फिरत हैं, फिर खेल होत अभिषेक, और कैसे फिर से यहाँ पर राज्य नए नए सुख हम ब्रह्मंगनाओं को देते हैं। और विद बीच हवेलियों, और भी अनंत शोभा है इन हवेलियों में, कहा, यहाँ पर पता कितनी हवेलियां हैं दीपा, 9वीं भौम में, 8वीं भौम में कितनी हवेलियां हैं यहाँ पर है, आई है कैसे, आप तो गिनती हो हमेशा, कितनी आई है तनीसा, टोटल हवेली पूछ रहे 900, 900 कितनी आई है,
924 आई ना, कहाँ एक फिर आगे, एक फिर आगे, तो 9 में कितनी आएंगी, तो 924 गुणे 9 तो उतनी आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है दीपा, इतना दिमाग तो चलाया करो, प्रश्न हम कुछ भी पूछे, ठीक है, आपसे जो बनता ना वही प्रश्न करेंगे हम, नया ना करेंगे। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि और विध हवेली है जुदी जुदी कई जिनस, जुदी जुदी इनकी शोभाई है, 9 महाहवेली भी बनी हुई है, और भी अनेक अनेक सुंदर हवेलियां बनी हैं। कोई गोल हवेली है, कोई चौरस है, कोई पंचमहलों की है, देख देख के देखिए, एक पे और सरस, एक से बढ़ के एक शोभाई है। मंदिर जो दे, द्वार जो दे, चौरस हवेली में अलग दरवाजे आएगा, कैसे चौरस टाइप का, गोल हवेली में गोल आएंगे, पंचमहलों में वैसे आएंगे। तो मंदिर जो दे, द्वार जो दे, कई चौक चबूतर, और सभी में चौक बने हुए हैं और चबूतरा बने हैं। तो यहाँ के मंदिरों की जो युक्ति है, बनावट है, सुंदरता है ना, ये जुमा वर्णन नहीं कर सकती। अब महामती जी कहती हैं ऐसे हमारे मुखारबिंद में करोड़ों जिब्या भी हो जाए ना, तब भी एक दरवाजे में इतनी सुंदरता है, इतनी नक्शकारी है, इतनी चित्रकारी है कि वर्णन नहीं हो सकता। अब ये वर्णन तभी होगा ना जब सुमार में सीमित शब्दों में होगे, वो तो शब्दातीत शोभा है अखंड परम धाम की। और विलास बहुत हैं, तो इन जुमा कहीं न जाए। तो यहाँ पर विलास माने प्रेम आनंद की लीला 8वीं भौम में बहुत होती है, सो इन जुमा कहीं ना जाए, इन जुमा से नहीं कहा जा सकता। ये लीला कहाँ की है, अखंड परम धाम के राज श्यामा जी ब्रह्मंगनाओं की है। तो मामदी जी कहती कह भी देती हूँ ना प्रेमानंद की लीला, कैसे राजी लटकनी मटकनी चाल से चलते हैं, श्यामा जी भी कैसे राजी को निहारती हैं बंग के नैनों से। तो कह देती हूँ, फिर पछतावा भी लगता है कि ये लीला राजी की नहीं कहना चाहिए, श्यामा जी की, लेकिन ये कौन कहलवाता है, राजी कहलवाते हैं। बल तो जुआ को है नहीं, अब जुआ के पास में इतना बल नहीं है वर्णन करे, ना कछु बुद्ध को बल, ना कछु बुद्ध को भी बल है। ये जोगवाई झूठे अंग की, ये जो जोगवाई है ना, ये सब झूठे अंग की है, रसना हो या हाथ पैर कुछ भी हो, क्यों कहे सुख नहीं चल, वो कैसे अखंड परम धाम का वर्णन कर सकती है। जो कछु हृदय में आवत, अब जो हमारा हृदय देखता है ना, वो जुआ वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि हृदय तो विशाल शोभा देखता है, यहाँ शब्द ही नहीं है, सो आवे नहीं जुबान, तो जुबान में नहीं आएगा। चुप किए भी ना बने, महामती जी कहती हैं कि अब चुप होते भी नहीं बनता है, चाहे सात सुजान, क्योंकि सुंदर साथ उस आनंद की शोभा को सुनना चाहता है। कहे सुख, कहे रूह सुख पावत, अब रूह क्या चाहती है, अखंड परम धाम की सुख लज्जत को प्राप्त करना चाहती है, सुख विचारे अतंत, और वो अनंत सुख को चिंतन मनन करता है तारतम वाणी के द्वारा। लेकिन जब वहां की महिमा हम नहीं कर पाते तो हमें क्या होता है, दुख होता है कि हमने देखा तो कुछ अलग है, लेकिन यहाँ ना वो शब्द है ना कोई उपमा है, कैसे वर्णन करें। चारों तरफों ही डोले, कैसे रंग महल में बाहरी और भीतरी हार के मंदिरों के बीच में 2 थंबों की हार है ना, वहां पर हिंडोले की अद्भुत शोभा है, अर्श के गिरदवाए, अर्श के रंग महल के कैसे बाहरी हार मंदिर अंदर के गिरदवाए हिंडोलों की शोभा है। सब हिंडोलो हक संग, हम ये ना सोचे कि हम अकेले यहाँ झूल रहे, जब 2 ताली की नहीं झूल पाए तो 4 ताली की कैसे झूलेंगे। तो यहाँ पर हम अपने राज्य के साथ में हिंडोलों का सुख लेते हैं, ये सुख अंग ना समाये, और जो ये सुख मिलते हैं ना वो हमारे अंगों में समाहित नहीं होते हैं। ऐसे 8वीं भौम का वर्णन किया। कल हमारी 9वीं भौम होगी, तो 9वीं भौम सब कोई पढ़ के आएगा, दोहरा ले यहीं पे। ये सुख है अंग ना समाये, चारों तरफों हिंडोले, अरस की गिरदवाए, सब हिंडोलो हक संग,
ये सुख अंगना समाए, ये सुख अंगना समाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।